ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर केएल थानवी आज आपके सामने महाशिवरात्रि पर शिव पूजन किस तरह से किए जाए इसकी संक्षिप्त जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वर्ष शुक्रवार 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही साथ प्रदोष व्रत भी है, तो इस दिन भोले बाबा को पूर्ण भाव से प्रसन्न करें और उनकी कृपा प्राप्ति का पूरा लाभ लें। वह कैसे? तो इसका जवाब है कि कुछ बेसिक सावधानियों को ध्यान में रखते हुए दिन की शुरुआत करें। प्रातःकाल जल्दी बिस्तर को त्यागें और नित्य क्रम से निवृत्त हो। तो प्रथम संकल्प के साथ शुरुआत करनी है। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो बहुत अच्छा, नहीं तो पास के ही किसी शिवालय में आपको जाना है। जाने से पूर्व आपके पास कुछ सामग्री होनी बहुत जरूरी है, जिसमें गंगा जल, कच्चा दूध, इत्र, चंदन, धतूरा, फूल, नैवेद्य, बेलपत्र बहुत जरूरी है। अगर हो सके तो 5 या 11 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी पूजा की थाली में साथ में ही रखें। देखिए, शहरी वातावरण में आप मंदिर में ज्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि और भी लोग वहां रहते हैं, इसलिए आप को संक्षिप्त पूजा वहां करनी रहेगी। तो सर्वप्रथम अपने पास रखी पूजन सामग्री में से गंगा जल से भगवान आशुतोष का अभिषेक करना है, और अभिषेक करते समय आपको यह मंत्र बोलना है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। तो इस मंत्र को कंटिन्यू जब तक आपकी पूजा समाप्त नहीं होती है मन ही मन दोहराना है। अब आपने गंगा जल से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया है। अब पुनः आपको कच्चे दूध से भगवान आशुतोष का अभिषेक करना है। उसके बाद वापस आपको गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। फिर भगवान शिव को इत्र लगाना है। उसके बाद सुगंधित चंदन का लेप करना है। उसके बाद आपको भगवान के समीप धतूरा, बेलपत्र, फूल रखने हैं। अब आपको जो बेलपत्र आपके पास थे, जिन पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, उन्हें अपने मन की मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव को अर्पित करना है। इसके बाद मंदिर के ही किसी कोने में आसन पर विराजमान हो आपको शिव मानस पूजा का पाठ करना है और 5 या 11 ओम नमः शिवाय मंत्र की माला फेरनी है। अगर हो सके तो रुद्र अष्ट अध्यायी के 5वें अध्याय का दोहराव भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जब आप घर आते हैं तो हो सके तो इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें। अगर इस दिन मौन रह सकें तो अति उत्तम। अब इस दिन सायंकाल आपको पुनः शिवालय में जाना है और एक कोने में कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय की पढ़नी है और उसके बाद शिव मानस पूजा का पाठ करना है। अंत में शिव क्षमा याचना मानसिक रूप से आपको बोलनी है। फिर आप घर आ जाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रात को 12 बजे तक भगवान शिव का नाम लें। दूसरे दिन जब नींद खुलने के बाद आप बिस्तर त्याग करें तो अपने दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आपको पास की ही किसी गौशाला में जाना है और वहां पर गाय
और नंदी महाराज को चारा डाल के आना है। बाद में घर आकर आप अपना शिवरात्रि का व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह महाशिवरात्रि का व्रत हम कर सकते हैं। अब बात आती है जिन लोगों के पास घर पर ही शिवलिंग है और वह प्राण प्रतिष्ठित नहीं है और उसे किस तरह से प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, उसकी संक्षिप्त जानकारी यह है। हाँ, तो जब आप प्रातःकाल शिवालय जाएं तो अपने साथ शिवलिंग लेकर जाएं और मंदिर के पुजारी की आज्ञा से मंदिर में स्थित शिवलिंग के समीप ही अपना शिवलिंग विराजित कर घर आ जाएं। इससे क्या होगा कि पूरे दिन और रात्र जो अभिषेक भगवान शिव पर होगा और जो वेद मंत्र उच्चारित होंगे उससे आपका शिवलिंग भी चार्ज हो जाएगा। अब दूसरे दिन आप वापस मंदिर जाएं और अपना शिवलिंग लाकर अपने घर के पूजा कक्ष में रख दें। अब नित्य आपको इस शिवलिंग पर गंगा जल और कच्चे दूध का अभिषेक करना है और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ऐसा करने से कुछ ही समय में आपको इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। जैसे अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा है या किसी को जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या घर में अशांति है या किसी के स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और घर में सुख शांति आएगी। अब बात करते हैं कि इस दिन किन किन सावधानियों की पालना करनी है। तो सबसे पहले है कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जहां तक हो सके कम से कम बात करनी है। अगर आप मौन व्रत पालन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इस दिन हो सके तो आप फलाहार लें। अगर कोई बीमार है तो एक समय भोजन करें, किसी की निंदा नहीं करनी है और जहां तक हो सके पूरा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस तरह से यह आपका व्रत पूर्ण होगा। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्तों को मेरे द्वारा बताई गई यह शिव पूजन विधि पसंद आएगी। अगर हाँ तो एक बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जयकारा बोले। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।